भाई साहब, कितनी खतरनाक बारिश हो रही है, साथ में इतना भयंकर तूफान। तो देखिए बारिश इतनी खतरनाक हो रही है, जो हमारे गांव का रास्ता है मार्केट जाने का, उसमें पानी आ गया और ये पानी धीरे धीरे इतना भयंकर बढ़ जाता है कि इस रास्ते में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई साहब, अगर ये बारिश ऐसी आज रात को हुई ना तो कुछ न कुछ भाई साहब खतरे की आशंका है आज। और ऐसे में इंसान कहीं पे अकेला फंस जाए तो उसको तो बहुत डर लगता है भाई। बल्कि अब साथ में इतनी भयंकर हवाएं चलने लग गई है। तो देखिए जी, इसीलिए पहाड़ों में बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा खतरा होता है। जिस दिन बादल फटेगा और उस नज़ारे से पानी आएगा तो उस दिन यहाँ बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई। नए ब्लॉग की शुरुआत एक बार फिर से उसी धार से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड की इसकी एक खूबसूरत सी धार कुरुला धार से। तो मौसम की बात किया है तो मौसम चारों तरफ बादलों से घिरा हुआ और बाकी सूर्यदेव देखिए सामने पे एकदम छुप रखे हैं। और बाकी भाई साहब फिर से वीडियो अपलोड करने आ रखा है और ठंडी ठंडी हवाएं देखने को मिल रही है। 2-3 दिन तक तो अमन लोगों की कार लेके आया और अमन को कार सिखा रहा था, लेकिन आज उसके पिताजी ने कार नहीं दी। आज हम लेके आए अपने धन्नो को, क्योंकि कल शाम को भाई भी आ गया था नानी के गाँव से, तो इसलिए आज अपने धन्नो को फिर से साथ में लाया है। और 2-3 दिन तक अमन को कार क्या सिखाई, अब तो बाइक में बोल रहा है कि भाई बाइक चलाने में मजा ही नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा भाई? पता नहीं दादा, कार का नया नया एक्सपीरियंस में मजा आ रहा। अरे वाह! और इससे ज्यादा मजा तो उस कुत्ते को आ गया था जब वो मरते मरते बचा। कुत्ते का बस चलता तो पुलिस स्टेशन में जाके इसकी रिपोर्ट लिखवाता, लेकिन क्या करे भाई साहब, वो कुत्ता ही बेचारा। ठीक है, बच गया। तो इस बार इंसान होता तो पक्का तेरे को ठोक देता ठीक ठाक। और इसके साथ मैं भी ठोकता जो इसको सिखा रहा था। बाकी ठीक सामने देखिए हमारे जितने भी यात्री भाई लोग हैं, सभी लगे हैं अपनी चारधाम यात्रा को पूरा करने पे। धार उस जगह को बोला जाता है जहाँ से कि चारों तरफ का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है, यानी कि एक ऊंचाई वाली जगह। और धार से कार देखने का मजा ही तो कुछ और है भाई साहब। बाकी चलिए जी, वीडियो अपलोड हो गई है। बाकी वेदर एकदम फिर से चेंज हो गया, यानी कि पूरी जगह बादल ही बादल लग गए हैं। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हो, बाकी बारिश भी हो सकती है। और बाकी कोई पिछली वीडियो में कमेंट कर रहा था, जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे गुटखा खा रहे हो। अरे गुटखा कहाँ खाता हो यार, हद है यार। मतलब किसी के भी लड़के को बिगाड़ दोगे यार तुम, ऐसा मत बोला करो यार। पता चल रहा है फिर मैं वहीं जा रहा हूँ गुटके की तरफ। गुटखा काट का नहीं खाता हूँ, एक्चुअली किसी का तरीका ही होता है ऐसे बोलने का। बाकी एंजॉय लीजिए वीडियो का यार। अरे यार सीरियस कर रहे हो दूसरे को। चलो निकलता हूँ यहाँ से अब घर। तो भाई आजकल कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई, तो लोग पैदल कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। बाकी चलिए जी, गांव के ऊपर सड़क पे पहुंच गए हैं। और बाकी अमन बेटा का काम है मार्केट में, इसका हमेशा ही काम रहता है। चल ठीक है, इधर उधर मत जाना है। ठीक है ठीक है, जा जा जा। बाइक वही लेके आएगा, मैं घर चलता हूँ। चलिए जी, घर आ गया। और बाकी हाँ बोला, फुल बॉडी में उतर रखा तू भी है। ये पिताजी के बल्ले का काम कर रहा है कि बनियान में उतरो। आहा, पिताश्री शुभ प्रभात, लगे हो? बढ़िया बढ़िया। और बताओ क्या बात है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो? तो क्या हो गया? अब ठीक है, पर ये मुस्कुराहट का राज बता दो थोड़ा। तुम आ रहे हो इसलिए मुस्कुरा रहे। घबरा तो नहीं रहे हो? चलो ठीक है ठीक है, लेटर हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और किचन में अरे वाह, जय हो प्रभु, खाना बना रहे हो? चलो ठीक है ठीक। अरे वाह, आज तो बड़ी बनाई जा रही भाई। सही है सही है सही है। और मजा आ गया भाई, मजा आ गया माँ का समा। तो चलिए जी, माँ ने गर्मा गर्म नाश्ता भी दे दिया है और स्वादिष्ट नाश्ता बन रखा भाई साहब आज। आलू और बड़ी का झोल, और पिताजी के लिए करेले रखे हुए हैं, क्योंकि पिताजी का परहेज चलेगा। पिताजी परहेज नहीं करते, लेकिन आज इनका परहेज कंटिन्यू होगा। पिताश्री किचन में कहाँ घुसे पड़े हो आप? चलो 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 चलो, परहेज में रहो आप। चलो आ जाओ आ जाओ, परहेज में रहो। बाकी माँ ने मुझे चावल भी दे दिए हैं, लेकिन पिताश्री को सिर्फ करेले दे रखे। पिता कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। नहीं ये राम, मन मार के खाना पड़ रहा करेला। पिताजी की आवाज ही नहीं निकल रही है। मन मार के खा रहे पिताश्री। राम कड़ा हो रहा, नहीं करेंगे। कड़ा हो रहा, कोई बात नहीं। अरे मिठास तो आपकी वाणी में है। मिठास आहा, ये तो है। ठीक है, बहुत मिठास है। खाते रहो, नहीं तो कमेंट में गाली पे लेगी कोई। इसलिए परहेज रखो। ठीक है, वैसे कोई कमेंट कर रहा था कि पिताजी को बिल्कुल फिक्र नहीं वाला अपनी। जब शुगर है तो क्यों खा रहे, भात खा रहे, आलू खा रहे। इतने लोगों का आशीर्वाद है तो कैसे क्या कुछ नहीं हो सकता। सही बात है, इतने लोगों का साथ है ना। बिल्कुल, इतना मैं कह देना चाहता हूँ, आपके पिता को कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इतने ऑडियंस का आशीर्वाद, इतना ऑडियंस का साथ जब हमारे साथ है तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पहले करेले खाओ चुपचाप। ठीक है, करेले। बाकी वो इधर उधर का खाना सब बंद। ठीक है, सब बैन, भारत सरकार बैन लगा रही है आप पे अब। ठीक है, ओके। चलो भाई, पिताश्री ने मैंने खाना खा लिया है और पिताश्री इस वाले कमरे में आ गया। हाँ पिताश्री, लग गए फोन पे? क्या देख रहे हो?
ड्रैगन का हड्डी तोड़ वाला हमला। ड्रैगन का हड्डी तोड़, किसकी हड्डी तोड़नी सोच रही है आपने अब? जानवरों की हड्डी तोड़ना हमला। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। जब से पिताश्री को शुगर हुआ तब से ऐसे देख रहे हैं, ड्रैगन की हड्डी तोड़ने वाला, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं भाई। चलो भाई, अमन भी आ गया है अपनी भांजी को लेके यहाँ, और फिर से माँ जी उसको अपने पास निकालने की कोशिश करी लेकिन नहीं आ रही हो। और इसका नाम है कुकू। कुकू कुकू, ए बाबा कुकू कुकू कुकू, बस 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 बस। और कुकू का मैं नाना लगता हूँ। चल नाना प्रणाम कर, प्रणाम कर। हाँ, ये देख, इस उम्र में मैं नाना ही बन सकता हूँ, और क्या बनूँ मैं? जीते रहो, हमेशा खुश रहो। ऐसा नाना जिसके पास कुछ नहीं है ना नानी है। सही है। और बाकी आजकल अमन की ड्यूटी लगी इसको घुमाने गाँव में है। क्या करे भाई, आप बता रखिए। हाँ, ये मत बोल बेटा, वीडियो देगी तेरी बहन। अब अगर इसकी बहन वीडियो देख रही तो ये मजाक में बोला इसने, है ऐसा नहीं कि इसकी सुतान करो तुम घर में। अब वैसे तो माँ का मन भी करता हो कि नाती निकाले, अब है माँ, नाती निकालने का मन करता है। मुझे लगता है माँ के जब नाती भी होंगे ना, माँ को ज्यादा फुर्सत नहीं मिलेगी उनके साथ रहने की। क्यों? तेरे को तो मधुर बिंदु चाहे बस। सब कुछ सही, माँ बोली टाइम से, हर चीज अपनी जगह सही है। और कुकू का बीपी हाई हो गया माँ की गोद में। ए कुकू, अब ठीक है, ऊंचे पेड़ पे चलेगी तू। टाटा काट, टाटा जा, निकल तू यहाँ से, चल। कुकू भूकू पता नहीं क्या क्या है भैया। खैर, छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और उनको चिढ़ाने में और मजा आती है। बाकी चले जी, आज से ठीक 7 दिन पहले जब हमने यात्रियों को शरबत पिलाया था, तो तब से संजू का जग हमारे घर में पड़ा हुआ है। ना उनको होश है ना हमको होश है। आज अचानक से याद आए कि भाई देना तो पड़ेगा, नहीं तो संजू की माँ भाई साहब जिंजाल मांगेगी और फिर देवता के पास जाएगी। भाभी जी, मैं आपका जग ला रहा हूँ, घबराओ मत। आप पहाड़ों में ऐसा होता है ना, जब चीज खो जाती है तो पुलिस के पास नहीं जाता कोई, सीधे देवता के पास चले जाओ। इससे बढ़िया कुछ हो जाए हमें, हम दे देते इस जग को वापस। मेरे साथ अमन भी जा रहा है क्योंकि इसकी ड्यूटी है इसको कुकी को घुमाने की। हमें कुकी कैसी रहेगी तू भूखी? बस भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ संजू की माँ ना हो यहाँ बस। संजू, बाबा क्या करत बानी, कहाँ है? और मुझे पता है संजू अभी पढ़ाई कर रहा होगा क्योंकि भाई साहब इसको IAS बनना है। ये बधाई हो भाई साहब, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये देखो, ये कब का हमारे घर में याद है? मेरे को आज सर दर्द होता था, मैंने देवता तुमने लगा दिया। सपने में है ना आज? नहीं यही रखो भाई इसको। भाई साहब, और अपनी माँ से बोलो यही था बोलिए। है पहले मैंने फोन किया ना, क्या आपकी मम्मी कहाँ है, इसीलिए बोलो मैंने। नहीं पता चला भाई साहब, जिंजाल मांग की मेरी मवा से दाल लगा देंगे। चलो करो तुम पढ़ाई, ठीक है? तो देखिए जी, आरू तो लगभग हर जगह खत्म हो गए हैं, यानी कि आरू का सीजन तो समाप्त हो गया है। लेकिन ठीक सामने पे देखिए संजू लोगों के घर में जो पेड़ है, इस पे आरू अभी भी लगे हुए हैं। और अमन ने क्या किया कि एक आरू खुद निकाल दिया और एक वहाँ अपने भांजी कुकी को दे दिया। और उसका मुँह देखो, आरू से छोटा उसका मुँह, लेकिन बड़े आरू को भी मुँह में रख रही है। क्या बात है, भूख बहुत गंदी चीज है भाई। पहाड़ों में अब फलों का सीजन तो समाप्त हो गया, लेकिन अब सब्जियों का सीजन आने लग गया है। ठीक सामने पे देखिए लौकी की बेल कितनी बड़ी हो गई है, और ये जो तार है इसी के सारे छत पे चले जाएगी और छत के किनारे से लौकी लटकी हुई आएगी और संजू आएगा और मस्त करके निकाल लेगा। है यानी कि पहाड़ों में सीजन दर सीजन कुछ न कुछ होता रहता है। तो ठीक सामने बेल पे देखिए छोटी सी लौकी लगी है और उसके आगे एक फूल लगा हुआ है। तो जैसी जैसी लौकी बड़ी होती जाएगी वैसी वैसी ये फूल भी झड़ जाएगा, वैसी वैसी चोरों का भी खतरा बना हुआ रहेगा। और संजू लोगों के घर के बगल में ठीक यहाँ पे ताई लोगों का मकान है। तो ताई जी बता रही, देख हमारे यहाँ भी खीरा लगा हुआ है। बल काकाबाड़ी बताओ, दिखाते अपने दर्शकों को। अरे वाह, ठीक सामने पे देखिए, ये देखिए बेल पे पहाड़ी ककड़ी लगी हुई है और जो ककड़ी है उसका रंग देखिए लाल होने लग गया है। तो एक्चुअली इसका रीजन ये है कि आजकल बारिश नहीं हो रही है, तो उस वजह से जो भी सब्जियां हैं वो सूखती जा रही है। बाकी भाई साहब आड़ू तो कहीं नहीं मिल रहे, बस जब आड़ू खाने का मन करेगा तो संजू लोगों के घर में आ जाऊंगा और एक आड़ू तोड़ देते हैं यार, क्योंकि आड़ू खाने का बहुत मन कर रहा है। और एक्चुअली किसी भी चीज का खाने का मन तब करता है जब वो चीज चले जाती है। और संजू लोगों ने करेले की बेल भी लगा रखी है, तो देखिए यहाँ करेले भी लग गए हैं। यानी कि पिछली बार तक संजू सिर्फ पत्ते गोभी में पैसे कमाता था, लेकिन इस बार करेले में भी पैसे कमाएगा। यानी कि थार से ऊपर एक दूसरी कार लेके आने वाला है। चलिए जी, संजू लोगों के घर से आ गया हूँ और अब एक राउंड अमन लोगों के घर से भी मार लेता हूँ, क्योंकि मन में थोड़ा अजीब सा हो रहा है। वहाँ से भी घूम के आ जाता हूँ। चल बेटा। अगर जेपी भेजी की आज छुट्टी होती तो आज उन्हीं के घर में सब लोग बैठे रहते, लेकिन आज अमन के घर में आ गया मैं। चलो भाई, यहाँ भी गद्दे गुद्दे सुखाने डाल रखे हैं। और एक जो विश्वनाथ का ड्राइवर है यानी कि अमन का भांजा, उसकी भी वहाँ पर गाड़ी खड़ी हो रखी है। तो देखिए जी, अमन के घर में आने से पहले मैंने सोचा था कि यहाँ आके थोड़ा खुश हो जाऊंगा, चहल पहल होगी, लेकिन यहाँ भी निर्वजान पड़ी हुई। निर्वजान मतलब सब लोग सो रखे हैं। एक जीता जाता सबूत दिखाता हूँ आपको। और ठीक इसका, ए बाबा ये तो खड़ी हो गई है, सुनना था तूने? भाई साहब, मैं सोच तो सो रही थी, तू पहले सो रही थी। चल ठीक है बेटा, कैमरा ऐसे रहेगा, चल ठीक है। देखिए जी, कैमरे का खौफ कितना खतरनाक होता है। जैसे मैंने बाहर से ब्लॉगिंग शुरू की, एकदम उठ गई, एकदम खड़ी, यानी चिता पे भी होती वहां से भी उठ जाती भाई। भाई साहब, पहाड़ों में बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है भाई। यहाँ देखिए, यहाँ भी पंखा चल रहा है। वैसे चाय के लिए ललिता को बोला था, लेकिन ललिता से इज्जत मिलने की उम्मीद तो कमी रहती है। और बाकी अमन ने ला दी गर्मा गर्म चाय, बहुत बहुत धन्यवाद।
तब दे रहा हो, तब काम कर रहा हो, ऐसा मत बोलो, लोग गाली देंगे मुझे। बढ़िया बढ़िया गालियाँ लिखना जो इसके दिल पे लगे, नहीं ताकि अगले बार चाय पिलाए मेरे को। तो चलिए जी, दिन की 1 बज रही है और बाकी मैं यहाँ से घर निकल रहा हूँ। चलो ठीक है फिर, हैं बहुत बहुत धन्यवाद चाय पिलाने के लिए। चलो भाई अब घर निकलते हैं। चलो भाई, माँ जी आज घर ही में टिकी है। माँ अच्छा पोछा लगा रही है, तो माँ बोल रही मैंने सारी जगह पोछा लगा दिया है। और बाकी मौसम देख के तो एक बार फिर से लग रहा है कि बारिश होने वाली रिमाझिम। और ठीक सामने पे देखिए एक अलग ही प्रकार की चिड़िया आ रखी है भाई, उसकी पूंछ लंबी है और उस पूंछ को खड़ा भी कर रही है भाई वो। चलिए जी, समय अभी शाम की 4 बज रहे हैं। बाकी मैंने सोचा बाहर बारिश हो रही, लेकिन बाहर मस्त करके मौसम खिला हुआ है। और पिताश्री की बात करें तो पिताश्री बाहर वाली चरपाई के ऊपर सो रखे। हेलो पिताश्री, सोए नहीं आप अंदर? नहीं सोए? ठंडी हवा है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि अपनी माँ जी आज पूरे दिन भर घर में है भाई। जय हो प्रभु। जरूर आज किसी स्पेशल देवता की नजर हमारे घर में है। लेकिन भले माँ आज दिन भर घर में, लेकिन माँ तब भी शांत नहीं बैठी होगी, क्योंकि मैं तो सो गया था, लेकिन माँ लगी है काम पे। और माँ ने जो गौशाला की तरफ जो सगवाड़ा है, वहाँ जो सब्जियां बो रखी है, वहाँ पे पाइप फिट कर रखा है। क्योंकि आज सोचा था हमने कि बारिश होने की आशंका, लेकिन बारिश तो कुछ हुई नहीं, इसीलिए फिर जो नल है उसी से सब्जियों की सिंचाई करनी पड़ती है। और ये जो बड़ी बड़ी पौध हो गई है, ये है बैंगन की पौध। तो माँ ने यहाँ पर फिरकी लगा रखी है। तो कुछ दिन पहले जो मिर्च की पौध है, माँ उसकी निराई गुड़ाई कर रही थी, और आज देखो कितने बड़े बड़े पौध हो गई। तो माँ कंफ्यूज हो रही है कि उसी पे लगाऊं पाइप या हाथ से सिंचाई करूँ। है एक्चुअली क्या है कि जब पानी की स्पीड बढ़ रही है तो वो बहुत ज्यादा पानी इधर उधर फेंक रहा है, यानी कि जिस पौध को सींचना है वहाँ तक तो पानी जा नहीं रहा, बल्कि पानी खेत से बाहर जा रहा है। अब बारी आ गई मधुर बिंदु को बाहर निकालने की। तो सबसे पहले उन दोनों के किले पे न्यार रखा जा रहा है। इस बार पता नहीं क्या हो रहा है, लगभग गांव में जितने भी लोगों ने पत्ते गोभी की सब्जी उगा रखी है, उनमें किसी में फूल ही नहीं बन रहा है। ठीक सामने पे देखिए पत्ते गोभी की सब्जी इतनी बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन उसमें अभी तक ढंग से फूल ही नहीं बना है, जबकि पिछले साल इसी महीने पत्ते गोभी की सब्जी ठीक ठाक हो गई थी। तो चलिए जी, गर्मा गर्म चाय बन के भी तैयार हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद माता श्री। बाकी ठीक सामने की बात किया है तो पिताश्री भी चाय में रस खा रहे हैं आराम से। वैसे जब से इनको पता चला शुगर है, तब से ज्यादा खाने लगे कुछ है। कभी कभी बोल रहे कि नहीं कंट्रोल, लेकिन कभी कभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा। फीकी चाय है? अच्छा उसमें मीठा नहीं है? तब ठीक है, तब ठीक है। बाकी चलिए जी, मैं भी गर्मा गर्म चाय पी लेता हूँ। तो चलिए जी, सभी लोगों ने गर्मा गर्म चाय पी ली और बाकी पिताजी शेरू घूमने चले गए हैं। और बाकी पूरे दिन भर घर का काम करने के बाद हमने सोचा माँ आज घर ही में रहेगी, लेकिन माँ को फिर जैसे ही शाम हो गई, मधुर और बिंदु की फिक्र भी होने लग गई, तो माँ फिर से जा रही है अभी घास के लिए। यानी कि इस टाइम सभी लोग जंगलों से खेतों से वापस आते हैं, लेकिन माँ जी अभी जा रही है बेटाइम घास के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि माँ को मधुर और बिंदु की कितनी फिक्र है। और बाकी मधुर और बिंदु मस्त करके यहाँ पर अभी पराल खा रहे हैं। यानी कि जैसे माँ जी हम सभी भाई बहनों को समझती है, वैसे माँ जी बिंदु और मधुरी को भी समझती है। हाथ कट रखा है, और हाथ कटा घास काटने की वजह से, और हाथ में पट्टी भी कर रखी है, दर्द भी हो रहा है, लेकिन माँ फिर भी जा रही है घास के लिए। तो ठीक सामने वाले खंबे पे देखिए जो सोलर प्लेट लगी हुई है, उसके नीचे जो लाइट लगी हुई है वो अभी ग्रीन लाइट में ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब वो अभी भी चार्ज हो रही है। तो जैसे ही अंधेरा हो जाएगा उसके बाद उस पे एकदम व्हाइट लाइट आ जाएगी। तो जब से गांव में सोलर लाइट लगी है, तब से भाई साहब जो गांव में पहले बाघ और जंगली जानवर का खतरा रहता था, वो कम हो गया है। और ठीक सामने पे देखिए घुघुती मस्त करके वहाँ पर दाना चुंग रही है। काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है घुघुती। ये पक्षी भी धीरे धीरे पहाड़ों से विलुप्त होता जा रहा है। देखिए जी, बादल तो दिन में गिर गए थे और दिन में बारिश की आशंका थी, लेकिन देखो किस्मत का खेल। माँ जी जैसे ही खेतों में घास के लिए गई, वैसे ही बारिश होना शुरू हो गई है। और बारिश की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। माँ भी खेतों में घास के लिए चले गए, पिताजी भी घूमने जा रखे हैं, भाई भी घूमने जा रखा है, छाता किसी ने नहीं ले जा रखा। तो इसका मतलब तीनों भीग के आने वाले हैं। जबकि समय अभी 5 बज रही, लेकिन बाहर देखिए ऐसा लग रहा जैसे अंधेरा हो गया है। इसका कारण ये है कि जो आसमान में चारों तरफ से काले बादल घिर गए हैं, और ऐसे में इंसान कहीं पे अकेला फंस जाए तो उसको तो बहुत डर लगता है भाई। तो चलिए जी, घर में मैं अकेला उदास हो ही रहा था और तब तक अमन भी आ गया भाई साहब छाता लेके। हाँ जी, तुम्हारा भी मन वो हो रहा है? नहीं लग रहा घर में। नहीं लग रहा, सही बात है। अब तू भी शादी कर ले भाई। फिर नहीं भी लगेगी तो वाइफ ऐसे पकड़ के रखेगी, तो भाई तुझे रहना ही पड़ेगा घर में। नौकर लगने के बाद। हाँ, नौकर लगने के बाद। हाँ, हमारे गांव में आधे ज्यादा की शादी इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके ड्रीम होते हैं नौकर लगने के बाद शादी करना। और नौकर तो भगवान जाने कब लगते हैं, लेकिन तब तक शादी भी नहीं होती है। क्यों? बात तो सही है भाई। इनको पता है कि वाइफ का मतलब होता है जेब का मोटा बजट।
चलो अपनी अपनी सोच है। अब देखिए जी बारिश तो लगी रही थी और बल्कि अब साथ में इतनी भयंकर हवाएं चलने लग गई है और इसी से पहाड़ों में खतरा होता है क्योंकि हवा भयंकर लगती तो पेड़ पौधे भी टूट जाते हैं। चलो भाई हमारा मित्र एक और जो नल्ला बैठा संजू भी आ गया भाई। जय हो जय, आइए आइए आइए। सर नहीं बिगड़ना चाहे, सही बात है। सर ही तो जो इज्जत होती है, बाकी हाथ पाँव तो फिर से लग जाते हैं। कैसा लग रहा है मौसम? जबरदस्ती लग रहा है नहीं? सही बात है भाई। आज तो भाई सच में मौसम को देख के लग रहा है जबरदस्ती बारिश करवा रहा है इंद्रदेव। मतलब मन में नहीं थी उसकी इतनी, पर पता नहीं किसने उसके ऊपर फोर्स डाल रखी, करवा बारिश। देखिए जी इसीलिए पहाड़ों में बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा खतरा होता है क्योंकि यहाँ क्या होता है, कभी बारिश बिल्कुल चुप हो जाती है लेकिन कभी इतनी खतरनाक हो जाती है, उससे पेड़ गिरते हैं, लैंडस्लाइड होता है और बहुत सारी जान जोखिम में चली जाती है। और देखिए मौसम की आवाज कितनी खतरनाक हो रही है। और ये दो यहाँ पे कांपने लग गए भाई साहब। और इनके मन में एक ही फिक्र है कि भगवान ऐसी मौत मत देना, कुमार मत मारना बस। नहीं रोने वाली भी नहीं है कोई। शादी के बाद तो सही बात है। इनका बोलना कि भगवान शादी के बाद या दुनिया बसा देना या दुनिया ही उड़ा देना। तो मेरी माँ के साथ जो भाभी जी गए थे वो तो घर आ गए, लेकिन मेरी माँ को घास का इतना लालच है कि अभी तक घर नहीं आई। यानी कि मेरी माँ चाहती मधुर बिंदु के लिए ठीक ठाक घास लाऊं मैं। तो ठीक नहर के रास्ते में देखिए भेड़ पारक भी अपनी भेड़ बकरे को जल्दी जल्दी घर ले जा रहे हैं। ओ भाई साहब कितनी खतरनाक बारिश हो रही है, साथ में इतना भयंकर तूफान और ऊपर से आसमान की इतनी खतरनाक गर्जना। तो देखिए बारिश इतनी खतरनाक हो रही है, जो हमारे गांव का रास्ता है मार्केट जाने का उसमें पानी आ गया और ये पानी धीरे धीरे इतना भयंकर बढ़ जाता है कि इस रास्ते में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो पंजारा है उसके नीचे मैंने बोरी इसलिए रखी हुई क्योंकि पानी का फोर्स इतना भयंकर होता है कि वो सीमेंट के अंदर छेद कर देता है, तो इसलिए उसके नीचे मैंने बोरी रख दी है। भाई साहब अगर ये बारिश ऐसी आज रात को हुई ना कुछ भाई साहब खतरे की आशंका है आज, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है कि जो अचानक से बारिश होती है ना उससे कई बार रात को लैंडस्लाइड होता है और बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। पिछले साल भी हमारे ठीक ऊपर सड़क पे रात को 2-2:30 बजे लैंडस्लाइड हुआ था और बहुत भयंकर खतरा हुआ था उस दिन। बस ये कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। और ठीक जहाँ पे हमारे मकान है ठीक इसके ऊपर एक गदेरा है। बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं जिस दिन बादल फटेगा और उस गदेरे से पानी आएगा तो उस दिन यहाँ बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। जब जब बारिश होती तो हमारे घर में कोई रात को सो ही नहीं पाता है क्योंकि उसी गदेरे का आने का डर लगा रहता है। ठीक सामने से देखिए माँ जी भी आगे कंडी में घास लेकर और पूरी बारिश में घुटपुट होके आ गई। तो देखिए जी माँ जी तो आज स्पेशल भीगने के लिए गई थी। जैसे माँ जी गई 5 मिनट बाद भयंकर बारिश लगने शुरू हो गई थी। तो माँ बोल रही जब मैं परसों भी गई थी घास के लिए तो उस टाइम भी इसने ऐसी किया और आज भी ऐसे कर लिया। तो माँ बोल रही कि मौसम केवल मेरे साथ बहुत बड़ी दुश्मनाई लगती है बल। और आज तो भाई साहब मधुरी और बिंदु भी ठीक ठाक ठंडे हो गए आज, यानी कि इनको रात को बाहर इसीलिए रखते हैं ताकि इनको गर्मी न लगे। और आज तो भीग गए ढंग से और माँ जैसे ही आई इनको पहले घास दे रही है। तो चलिए जी अभी थोड़ा बारिश रुक गई है और बाकी माता श्री ने भी कपड़े चेंज कर लिए, यहाँ पे आराम कर रही है। तो बाकी मेरे जो दो नल्ले सॉरी मतलब जो मस्त दोस्त है वो यहाँ पे बैठे हैं। और देखिए मात्र 25-30 मिनट की बारिश हुई लेकिन उस बारिश ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। ठीक सामने वाले गांव की खेत में देखिए वहाँ जो धान की खेती है उसकी पूरी दीवार ढह गई है। एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बारिश हुई तो जब खेत में बहुत ज्यादा पानी भर गया तो फिर पानी ने कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकालना था, फिर वहाँ से जो दीवार कच्ची थी वो एकदम टूट गई। बाकी चलिए जी रात की 8:15 बज रही है और बाकी छोटा भाई यहाँ पर अभी चाय बना रहा है क्योंकि बाहर संजू और जेपी भाई भी आ रखे हैं। और बाकी मस्त करके दोनों का ध्यान अभी लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की क्रिकेट पे। यहाँ की बात किया है तो शेरो मस्त करके आज बारिश से भीगा और आराम कर रहा है। तो यहाँ पिताश्री अलग ही देख रहे हैं। पिताश्री सब बढ़िया सब बढ़िया और लोग सब ठीक, ऑडियंस भी बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं, सब बढ़िया। नीचे बहुत गर्मी है पर यहाँ ठंडा है, बता दो आप। बिल्कुल यहाँ तो एसी है पूरा, बिल्कुल क्या एसी का भी बाप है। सही बात है, सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। नीचे कैसा है हाल? नीचे तो गर्मी है बहुत ज्यादा, बढ़िया है बहुत ज्यादा। ठीक यहाँ की बात किया है तो माँ लगी है यहाँ पे बर्तन धुलने पे। तो चले जी माँ ने अंदर से चाय ला दी गर्मा गर्म, बाकी चाय भाई ने बनाई। बाकी ठीक सामने पे क्रिकेट भी चल रहा है, जैसे जैसे छक्के मरेंगे वैसे वैसे चाय की डिमांड और करेंगे और विकेट जाएंगे तो इनकी भूख खत्म। क्रिकेट है ऐसी चीज वैसे सही में। और यहाँ पिताश्री बोल रहे मेरे मोबाइल पे भी क्रिकेट चलाओ बोला है, नहीं तो मैं खाना नहीं खाता। लगाते आपके फोन पे क्रिकेट लगाते। बाकी चाय लीजिए बिना दूध वाली चाय आज, यानी कि जब तक मधुरी नहीं भी आई तब तक तो भाई साहब बिना दूध वाली चाय पीनी पड़ेगी। और बाकी चाय पीने अमन भी आ गया है। बेटा कैसी हो रही चाय? पर चाय पीने में तो मजा आ रही लेकिन भाई साहब थोड़ा क्रिकेट देखने में थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि अभी रोहित शर्मा चल रहे थे तगड़े और तब तक बारिश आ गई, नहीं तो मजा आ रहा था रोहित शर्मा को देख के, यानी कि जो उनको बोलते ना हिटमैन, सेम वही हो रहा था भाई आज। बाकी रात के अभी 9:15 बज रहे, बाकी सभी लोग अपने घर जा रहे हैं। चलो ठीक है भाई मिलते हैं, ठीक है भाई जी, शुभ रात्रि। हाँ मित्र शुभ रात्रि।
ठीक है ठीक है ठीक है। चाय पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही तो सुनना चाह रहा था मैं। बाकी चलिए, रात की 9:30 बज रही है तो खाना भी बन के तैयार हो गया, तो खाना भी खा लेते हैं। बाकी पिताजी तो सो गए थे, लेकिन खाना खाने के लिए फिर उठ गए हैं। और पिताजी को भयंकर नींद आ रही नहीं है, खाना खाने मन भी नहीं कर रहा होगा, नींद प्यारी नहीं। सही बात है। और बाकी आज के खाने में है आलू बड़ी का साग और घर के लाल चावल। बाकी चलिए, पिताश्री ने खाना खा लिया है, अब सीधे सोने की तैयारी करते हैं ने। बाकी मैंने भी खाना खा लिया है, तो थोड़ा मैच भी देख लेते हैं यार, मैच में मजा आ रही है। और बाकी ठीक सामने की बात किया है तो भाई भी वहाँ पर बैठ के मस्त करके खाना खा रहा है। और बाकी चलिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट चल रहा है और बाकी इंडिया ने मस्त रन बना दिए हैं और भारत ने 206 का टारगेट दे रखा ऑस्ट्रेलिया को, बहुत तगड़ा टारगेट है। तो देखते हैं क्या होता है भाई साहब। तो मैं भी इस वीडियो को इतना रखता हूँ क्योंकि इसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है क्रिकेट पे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बावगड़ा मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।